नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन द्वारा लेड वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए सेफ हेवन एसेट के लिए इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंस से बेनिफिट हो रहे हैं, विशेष रूप से स्लगिश अमेरिकी ग्रोथ डेटा और लेटेस्ट बैंकिंग सेक्टर के संकट के बाद। बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.8% ऊपर $29,400 के स्तर पर कोट किया गया था। इससे पहले यूएस ट्रेड के दौरान कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा फर्स्ट क्वार्टर के लिए जीडीपी में 1.1% की मामूली वृद्धि दर्ज करने के बाद बीटीसी थोड़ा गिर गया था। ये रिबाउंडिंग से पहले 2% एनालाइज्ड और निराशाजनक पर्सनल कंजम्पशन डेटा की अपेक्षा से कम दिखाई दिया। वहीं ईथर लगभग $1900 पर बदलता हुआ दिखाई दिया। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.28% बढ़कर $1.21 ट्रिलियन हो गई। क्रिप्टो बाजार का टोटल वॉल्यूम 16.18% घटकर $53.94 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.12 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का 7.63% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $47.41 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की मात्रा का 87.9% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस दिन में 0.39% की वृद्धि के साथ वर्तमान में 47.13% है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 इंडेक्स का बैरोमीटर 39,548 अंक पर थोड़ा बदला हुआ था। एनालिस्ट ने कहा कि हाल के दिनों में बिटकॉइन का परफॉर्मेंस अनसेटलिंग इवेंट्स के दौरान भी क्रिप्टो की वैल्यू होल्ड करने की क्षमता में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वे उस तरह के सेफ हेवन के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी कई लोगों को उम्मीद थी कि ये टेक्नोलॉजी क्लास बन जाएगा। इस बीच अमेरिकी इक्विटी में गुरुवार को तेजी आई, जिसमें S&P 500 हाल में 1.9% और टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट 2.4% उछल गया। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के लिए 1.5% बढ़ी। दुनिया भर में एनएफटी बाजार ने हाल ही में काफी गिरावट का अनुभव किया है, जिसके कई प्लेटफॉर्म और इन्वेस्टर्स को इसका प्रभाव भुगतना पड़ रहा है। पिछले साल जब एनएफटीज के आसपास की एक्साइटमेंट फीकी पड़ गई तो मार्केट में सुधार देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यूएशन में गिरावट आई। ओपनसी, जो सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस में से एक है, कठिन रूप से प्रभावित हुआ है। इसके सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टर में से एक टाइगर ग्लोबल ने अपने वैल्यूएशन को काफी कम कर दिया है। द इन्फॉर्मेशन के अनुसार $13 बिलियन के टेक फोकस्ड वेंचर फंड टाइगर ग्लोबल ने घोषणा की है कि ओपनसी में इसका स्टॉक $126.8 मिलियन से घटकर $30.2 मिलियन हो गया है, जो कि 76% की गिरावट है। फर्म ओपनसी में सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक बन गया जब पिछले साल की शुरुआत में सीरीज सी फंडिंग के दौरान एनएफटी प्लेटफॉर्म ने $300 मिलियन जुटाए। अपनी हालिया रिपोर्ट में लोकप्रिय एनएफटी मार्केटप्लेस के पिछले साल एनएफटी मार्केटप्लेसेस की ऊंचाई पर $13.3 बिलियन का वैल्यूएशन करने के बावजूद टाइगर ग्लोबल ने ओपनसी को केवल $3 बिलियन का मूल्य दिया। मूल्य में इस गिरावट का श्रेय काफी हद तक एनएफटी की बिक्री में गिरावट और राइवल प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लर में बढ़ते कंपटीशन को दिया गया है। सुसाइड स्क्वाड और ब्राइट के डायरेक्टर डेविड एयर को अपने सेडर पार्क स्टूडियोज पार्टनर क्रिस लॉन्ग के साथ एनएफटी कंपोनेंट के साथ आने वाली इंटरैक्टिव रेसिंग सीरीज लॉलीपॉप बनाने और एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए टैप किया गया था। सीरीज, जिसे शुरू में डेडलाइन द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ऑडियंस को एयर द्वारा लिखित नैरेटिव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगी, क्योंकि वे प्लॉट से जुड़े एक वर्चुअल रेसिंग सर्किट में कम्पीट करते हैं। एपिसोडिक स्ट्रीमिंग, गेमिंग और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स सभी को नेक्स्ट जनरेशन स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस में शामिल किया जाएगा। एयर ने पिछली रात का अधिकांश समय ये समझाने की कोशिश में बिताया कि एनएफटी में शामिल होने के बावजूद इनिशिएटिव एक फ्रॉड नहीं है, एक क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ा नहीं है, और ये कि दर्शकों को निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी के लिए इंतजार करना चाहिए। सीरीज 10 एपिसोड के लिए चलेगी और इसमें 10 रेसेस होंगी जो दुनिया भर में सेट होंगी और लोकल कल्चर्स को उजागर करेगी। रेसेस लॉस एंजलिस से शुरू होकर शहरों में डिजिटल स्ट्रीट कोर्स पर होंगी और स्टोरी के साथ इंटरैक्टिव गेमिंग को एक तरह से शामिल करेगी, जो फैंस को रेसेस के एस्पेक्ट को सीधे प्रभावित करने की अनुमति देगी। कॉग्नी, एक नियो बैंक ने घोषणा की है कि वह अपने क्रिप्टो वॉलेट के यूजर्स को केवाईसी इंफॉर्मेशन रखने वाले सोल बाउंड नॉन फंजिबल टोकन्स वितरित करेगा। अकाउंट ओपनिंग के समय बैंक द्वारा किया गया कस्टमर्स का वेब2 केवाईसी वेरिफिकेशन पॉलीगॉन आधारित एनएफटी द्वारा वेब3 एनवायरनमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कॉग्निट, जिसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा एक रेगुलर न्यूयॉर्क बैंक के माध्यम से इंश्योर्ड किया जाता है, ने जनवरी में अपना नॉन कस्टोडियल मल्टी चेन क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया। यूजर्स बिटकॉइन और एनएफटी को ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर करने के लिए वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं।
यूजर्स नॉन ट्रांसफरेबल सोल बाउंड NFT को मिंट करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे डैप्स फिर ओनर के ऑथराइजेशन के साथ डिक्रिप्ट कर सकते हैं। NFT पर प्रकाशित बैंक लेवल KYC इंफॉर्मेशन US KYC रेगुलेशन को पूरा करती है और आगे के इंटरवेंशन के बिना पार्टनर्ड डैप्स के लिए उपलब्ध भी हो सकती है। कॉग्नी डैप्स के लिए एक मार्केटप्लेस बनने की उम्मीद करता है, जिसे केवल कुछ ही क्लिक्स के साथ KYC वेरिफिकेशन सहित जोड़ा जा सकता है। गुरुवार की एक रिलीज के अनुसार यूनाइटेड किंगडम का टैक्स ऑफिस DeFi लेंडिंग और स्टेकिंग के टैक्स क्लासिफिकेशन में प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन पर पब्लिक इनपुट मांग रहा है। HM रेवेन्यू एंड कस्टम का प्रस्ताव 2022 में एविडेंस के लिए एक कॉल के बाद आया है। अथॉरिटी के अनुसार हाल ही में क्रिप्टो मार्केट डिजास्टर्स, विशेष रूप से NFT एक्सचेंज के बैंकरप्ट होने से इस क्षेत्र में रेगुलेटर्स की रुचि बढ़ी है। HMRC के अनुसार ग्लोबल रेगुलेटर्स ने DeFi पर ध्यान केंद्रित किया है और पॉलिसी मेकर्स ने साइबर रिस्क और अदर टेक्निकल रिस्क के साथ साथ ट्रेडिशनल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के बीच बढ़ती निर्भरता और मार्केट स्ट्रेस की अवधि में बैकस्टॉप्स की कमी सहित स्पेसिफिक रिस्क को हाईलाइट किया है। मौजूदा नियमों के तहत DeFi ट्रांजैक्शंस को डिस्पोजल के रूप में माना जा सकता है, जिसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या फिर लेंडर्स द्वारा सेल्स के रूप में राइट ऑफ किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहां एसेट की ओनरशिप नहीं बदलती है। प्रपोज चेंजेस ये सुनिश्चित करेंगे कि DeFi ट्रांजैक्शंस को टैक्स प्रपोजल्स के लिए डिस्पोजल के रूप में नहीं माना जाएगा। कंसल्टेशन में कहा गया है कि ये तभी होगा जब क्रिप्टो एसेट्स नॉन DeFi ट्रांजैक्शन में आर्थिक रूप से डिस्पोज की जाएंगी। चैरिटी कमीशन ने बुधवार को पब्लिश सिफारिशों में कहा कि क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस स्वीकार करने वाली इंग्लिश और वेल्श चैरिटीज को सटीक रिकॉर्ड रखना चाहिए और टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। रेगुलेटर ने चैरिटीज को सलाह दी कि बिटकॉइन और नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे एसेट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, हैकिंग की संभावना हो सकती है और इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है और उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें अपनाना चाहिए। कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेलन स्टीवनसन ने बुधवार को भी एक भाषण में कहा, हमारा मार्गदर्शन क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में शामिल जोखिमों पर जोर देना है और ट्रस्टियों को सावधानी बरतने की सलाह देना है। जनवरी में इंग्लैंड और वेल्स में नॉन प्रॉफिट्स के रजिस्टरिंग और निगरानी के लिए जिम्मेदार कमीशन ने कहा कि ये इफेक्टिव वेंचर्स फाउंडेशन की जांच कर रहा था, जिसे सैम बैंकमैन-फ्रीड और उनके एक्सचेंज FTX के महत्वपूर्ण समर्थन मिला था, जिसने नवंबर में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। थिंक टैंक यूरोफाई के लिए एक आर्टिकल में यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी के चेयरमैन होजे मैनुअल कैंपा के अनुसार स्टेबल कॉइन्स के लिए अगले यूरोपियन यूनियन लॉज ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इशुअर्स के पास कई रिजर्व्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हैंडल करते हैं और दूसरी पार्टीज को जोखिम नहीं पहुंचाते हैं। क्रिप्टो एसेट रूल्स में यूरोपियन यूनियन मार्केट्स, जिसे मीका के नाम से जाना जाता है, जो अगले साल प्रभावी होने की उम्मीद है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कैंपा के मुताबिक तुरंत अपने ऑपरेशंस को अडेप्ट करना शुरू करना चाहिए, जिसकी एजेंसी मीका को और कानूनों की विशेषताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने मीका को मंजूरी दी। कैंपा ने लिखा है कि मीका को स्टेबल कॉइन्स के इशुअर्स को टर्बुलेंस को मैनेज करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज रखने की आवश्यकता है और EBA रिजर्व के डिपॉजिट कंपोनेंट के डाइवर्सिफिकेशन पर विशेष ध्यान देगी। सेल्सियस नेटवर्क के क्रेडिटर्स पिछले साल क्वेश्चनेबल क्रिप्टो ट्रेड्स की एक सीरीज से लिंक्ड स्पेसिफिक कस्टमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहामास बेस्ड बैंकरप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX को सबीना अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फेल्ड क्रिप्टो लेंडर के क्रेडिटर्स का दावा है कि इन यूजर्स ने सेल्सियस के नेटिव कॉइन CEL की कीमत में हेरफेर किया हो सकता है। FTX को सेल्सियस क्रेडिटर्स द्वारा समन किया जाएगा। 26 अप्रैल को एक US बैंक्रप्सी कोर्ट के साथ एक पेटिशन के अनुसार सेल्सियस क्रेडिटर्स FTX डेटर्स को एक समन भेजने के लिए कोर्ट की अनुमति का अनुरोध कर रहे थे। सबसे रीसेंट बैंक्रप्सी हियरिंग के दौरान क्रेडिटर्स कमेटी ने दावा किया कि उसने एलिमेंटल्स इनकॉर्पोरेशन, एक ब्लॉकचेन कंसल्टिंग बिजनेस की मदद ली, जिसने 900 से अधिक ट्रांजैक्शंस की खोज की, जिसमें CEL डिपॉजिट और FTX पर 10 क्रिप्टो वॉलेट के बीच विड्रॉल्स के बीच 1-to-1 रिलेशनशिप शामिल है। क्रेडिटर्स 2022 में अप्रैल और अगस्त के बीच सस्पिशियस CEL ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाले 10 वॉलेट के पीछे की यूजर्स की पहचान करना चाहते हैं। 28 अप्रैल को पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस डोजकॉइन वर्सेस ट्रू USD के लिए एक नया ट्रेडिंग पेयर ऑफर करेगा।
डोज के पास अब USDT के मुकाबले बाइनेंस पर सबसे अधिक लिक्विडिटी है, जो सभी डोज ट्रेड्स के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। बाइनेंस पर अगली सबसे लार्जेस्ट पेयर भी USD के खिलाफ है। हालांकि नए डोज TUSD ट्रेडिंग पेयर के जारी होने के बाद इसमें बदलाव होने की संभावना है। बाइनेंस ने 2 हफ्ते से भी कम समय पहले BNB चेन पर नेटिव कॉइन के रूप में TUSD के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। तब से एक्सचेंज पर TUSD के साथ पेयर्स में ट्रेड किए गए BTC के प्रपोर्शन में काफी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि TUSD के साथ पेयर में BTC ट्रेड पर 0 कमीशन के कारण है। एक महीने के अंदर BTC TUSD एक्सचेंज पर सबसे बड़ा बिटकॉइन पेयर बन गया है, जो पिछले हफ्ते पहली बार मार्केट के 50% से अधिक हो गया है और BTC USDT को पार कर गया है। क्रैकन इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के खिलाफ वापस लड़ रहा है, ये दावा करते हुए कि बिटकॉइन एक्सचेंज के यूजर्स के बारे में जानकारी के लिए एजेंसी की रिक्वेस्ट अनजस्टिफाइड ट्रेजर हंट है। सरकार की जांच के दायरे को कम करने के लिए बातचीत में गतिरोध पर पहुंचने के बाद क्रैकन अब सैन फ्रांसिस्को में एक फेडरल जज से IRS के पीछे हटने का आग्रह करने के लिए कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि वह ऐसे यूजर्स की तलाश कर रही है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम बता रहे हैं। IRS ने फरवरी में दायर अपने समन को लागू करने के लिए एक पिटीशन में दावा किया कि वह क्रैकन अकाउंट्स की तलाश कर रहा है, जिन्होंने 2016 से 2020 तक किसी एक साल में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में कम से कम $20,000 लगाए। यूजर्स के एक लार्जर यूनिवर्स के लिए IRS और अधिक चाहता है, क्रैकन के वकीलों ने फाइलिंग में कहा। सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रैकन एक टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसकी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम वैश्विक स्तर पर लगभग $650 मिलियन है। फरवरी में क्रैकन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा आरोपों को निपटाने के लिए $30 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुए कि फर्म की स्टेकिंग सर्विसेज सिक्योरिटीज का इल्लीगल सेल था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Virtual digital assets or VDAs led by Bitcoin is benefiting from investors' preference for safe haven asset, particularly after the sluggish US economic growth data and the latest banking sector woes. Bitcoin, the most popular cryptocurrency, was recently quoting at $29,400 levels, up 0.8% over the past 24 hours. Earlier, during the US trade, BTC dipped slightly after the Commerce Department reported a tepid 1.1% gain in GDP for the first quarter, below expectations of 2% annualized and disappointing personal consumption data before rebounding. Ether, the second largest cryptocurrency by market value, was changing hands at around $1,900. The global crypto market cap edged up 1.28% to $1.21 trillion during the last 24 hours. The total crypto market volume decreased 16.18% to $53.94 billion. The total volume in DeFi is currently $4.12 billion, accounting for 7.63% of the total crypto market 24-hour volume. The volume of all stablecoins is now $47.41 billion, which is 87.9% of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance is currently 47.13%, an increase of 0.39% over the day. ICIN 15 index, the barometer of the top 15 coins, was little changed at 39,548 points. Analysts have maintained that the Bitcoin's performance in recent days reflects investors' confidence in the crypto's ability to hold value even during unsettling events. They are performing as the sort of safe haven that many had hoped this technology class would become. Meanwhile, the US equities rallied on Thursday, with the S&P 500 recently closing up 1.9% and the tech-heavy Nasdaq Composite jumping 2.4%. The Dow Jones Industrial Average rose 1.5% for the day.